ओगोज खान की बहादुरी जमाना कदीम में वस्ती एशिया के वसीया मैदानों में अजीम ओगोज खान हिकमत और ताकत के साथ हुक्मरानी करते थे। उनकी कौम ओगोज तुर्क अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थी और उनका रहनुमा उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था। एक दिन जमीन पर एक भयानक साया छा गया। एक खौफनाक अजदहा पहाड़ों से नीचे उतर आया, बस्तियों को तबाह करने, खेतों को जला देने और मवेशियों को हड़प करने लगा। लोग खौफजदा थे क्योंकि अभी तक कोई जंगजू इस दरंदे का मुकाबला न कर सका था। मगर ओगोज खां बेखौफ थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा किया और खुद उस मखलूक को मारने का अहद किया। जब वो अपने ताकतवर घोड़े गोकबूरो पर सवार हुए तो अपनी कौम से मुखातब होकर कहा, खौफजदा मत हो, आसमान बहादुरों का साथ देता है और मैं या तो फतेह के साथ लौटूंगा या फिर कभी नहीं। ओगोज खां और उनके जंगजू इस वादी की तरफ रवाना हुए जहां अजदहा को आखिरी बार देखा गया था। जमीन झलस चुकी थी, हवा में जली हुई राख और मौत की बो बसी थी। सूरज गुरूब होने को था कि अजदहा अपनी गार से निकला। उसकी आंखें पगले हुए सोने की मानंद चमक रही थी। एक जोरदार गर्ज के साथ वो उन पर हमला आवर हुआ और जमीन लरजने लगी। बहुत से जंगजू खौफजदा हो गए, लेकिन ओगोज खान साबित कदम रहे। उन्होंने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो तीर बरसाएं, मगर अजदहा की सख्त खाल ने तमाम वार नाकाम बना दिए। दरंदे ने अपनी दम झाड़कर सिपाहियों और घोड़ों को दूर फेंक दिया। वो नाकाबिल तस्खीर मालूम होता था। ओगोज खान समझ गए कि महज ताकत से ये जंग जीती नहीं जा सकती। उन्होंने एक चाल सोची और अपने सिपाहियों को पीछे हटने और पसपाई का ढोंग रचाने का हुक्म दिया ताकि अजदहा को दरिया की तरफ लाया जा सके। गुस्से से अंधा होकर वो दरंदा उनके पीछे लपका। जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंचे, ओगोज खान ने अपना खुफिया हथियार निकाला, एक दीव हेकल नेजा जो शहाबी लोहे से तैयार किया गया था और मुकद्दस पहाड़ की आग में ढाला गया था। उन्होंने पूरी ताकत से नेजा अजदहा के खुले मुंह में फेंका। हथियार ठीक निशाने पर लगा, दरंदे के हल को चीर कर उसकी आग को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक आखिरी जोरदार गर्ज के साथ वो दरिया में गिरा और उसकी लाश पानी की गहराइयों में गरक हो गई। फतह उनका मुकद्दर बनी। ओगोज खां चमकते हुए जरा बख्तर में रात के चांदनी में खड़े थे और उनके जंगजू खुशी से नारे बुलंद कर रहे थे, हमारे खां सबसे बहादुर हैं। इसी रात उनके आजाज में एक अजीम शान जश्न मनाया गया और उनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इस दिन के बाद ओगोज खां का नाम जरात की अलामत बन गया और उनकी कौम जान गई कि जब तक वो उनकी क़ियादत कर रहे हैं, कोई दुश्मन चाहे इंसान हो या दरंदा इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। जश्न के दौरान एक बूढ़ा शमन ओगोज खां के पास आया और एक अहम पैगाम दिया, अजीम खां, अगरचे आपने उस दरंदे को शिकस्त दी, लेकिन मगरिब से एक नया खतरा सिर उठा रहा है। एक जंगजू सरदार जो फौजों का समंदर लेकर आ रहा है, हमारी सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है। ओगोज खान ने गहरी सोच में सर हिलाया। वो जानते थे कि इन वसीया मैदानों में सुकून हमेशा आर्जी होता है, तो हमें तैयार रहना होगा। हमारी कौम किसी दुश्मन के सामने नहीं झुकेगी। अगली सुबह जासूस रवाना किए गए ताकि दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकें, जबकि ओगोज खान ने अपने सरदारों को जमा करके जंग की हिकमत अमली तैयार की। उन्हें मालूम था कि सिर्फ ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि उन्हें अपने इलाके का फायदा उठाना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने अजदहा के खिलाफ किया था। चंद दिन बाद दुश्मन की फौजें ओगोज खान की सल्तनत की सरहदों पर पहुंच गईं। उनके परचम आसमान को ढांप रहे थे और उनके जंगजू तादाद में ओगोज फौज से कहीं ज्यादा थे, मगर ओगोज खान बेखौफ खड़े रहे। वो अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में उतरे जहां उनकी सरजमीन का मुस्तकबल तय होना था। दोनों लश्करों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। ओगोज खां एक आसमानी जंगजू की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार दुश्मनों की सफ़ों को चीरती जा रही थी। उनके सिपाही अपने रहनुमा की बहादुरी से मुतासिर होकर जमकर लड़े। जंग के हंगामे में ओगोज खां की नजर दुश्मन के सरदार पर पड़ी, एक दीव हेकल शख्स जो सियाह जरा बख्तर में मलबूस था। फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। ओगोज खां ने घोड़ा आगे बढ़ाया और जंग के मैदान में ललकारा, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। दुश्मन सरदार ने चैलेंज कबूल किया और दोनों अजीम जंगजू एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवारें टकराएं, चंगारियां उठी और मैदान जंग पर खामोशी छा गई, क्योंकि सभी इस तारीखी मुकाबले को देखने में मग्न थे।
आखिरकार एक जबरदस्त वार के साथ ओगोज खां की तलवार ने दुश्मन सरदार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके गिरते ही दुश्मन फौज में खलबली मच गई। ओगोज खां के जंगजुओं ने मौका से फायदा उठाया और दुश्मन को शिकस्त दे दी। एक और फतह ओगोज खान के नाम हुई। जब सूरज जंग के मैदान पर गुरूब हो रहा था, ओगोज खां फातिह खड़े थे और उनकी कौम उनके नाम के नारे बुलंद कर रही थी। जिंदाबाद खां, सबसे बहादुर जंगजू। मगर ओगोज खां जानते थे कि चिलिंग्स कभी खत्म नहीं होते। एक रात जब वो अपनी अजीम योर्त में आराम कर रहे थे, उन्हें एक ख्वाब आया। एक आसमानी भेड़िया जिसकी खाल सितारों की तरह चमक रही थी, उनसे मुखातिब हुआ। ओगोज खां, तुम्हारी कौम की किस्मत सिर्फ इन मैदानों तक महदूद नहीं। मशरिक व मगरिब में ऐसी सरजमीनें हैं जो तुम्हारे अजीम हाथों के मंतजर हैं। अगली सुबह ओगोज खान ने अपनी मजलिस बुलाई। खुदा की जानिब से हमें हुक्म मिला है, हम अपनी फतूहात पर आराम नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी हुकूमत को वसात देंगे। और यूं एक नई मुहिम का आगाज हुआ। झंडे बुलंद किए गए, जंगजू तैयार हुए और ओगोज खां की क़ियादत में उनकी कौम नई सरजमीनों की जानिब रवाना हुई ताकि अपनी अजमत की दास्तान